इराक के मोसूल में जून महीने में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने 40 भारतीयों को अगवा कर लिया था। एबीपी न्यूज ने कुर्दिस्तान की इरबिल में इन भारतीयों का सुराग देने वालों की खोजबीन की। इरबिल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों ने अगवा हुए 40 भारतीयों के बारे में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ये बांग्लादेशी नागरिक भी 40 भारतीयों के साथ बंधक बनाए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था। इन बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि 40 भारतीयों में एक भारतीय आतंकवादियों के कब्जे से भाग निकला था और उनके साथ इरबिल आया था। दोनों बांग्लादेशी नागरिकों ने इस भारतीय के हवाले से अगवा भारतीयों के बारे में बड़ा खुलासा किया है। एबीपी न्यूज इनके दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगवा भारतीयों के बारे में पहली बार चश्मदीदों के हवाले से हुआ खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार। 165 दिन गुजर चुके हैं, क्योंकि 11 जून वो तारीख थी जब 39 भारतीयों को 40 भारतीयों को अगवा किया गया था, क्योंकि एक भारतीय तो बच के आ गया था। मगर वो सवाल मुंह बाहे आज भी खड़ा हुआ है। भारत सरकार ये विश्वास दिलाना चाहती है कि भारतीय सुरक्षित हैं, मगर अब तक इन सवालों का जवाब नहीं है। अब तक वो परिवार ये जानना चाहते हैं कि उनके रिश्तेदारों का क्या हुआ। वो आज भी उन सवालों का, उन कठिन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। आज एबीपी न्यूज ने इस निहायत ही कठिन, इस निहायत ही संवेदनशील का जवाब आपके सामने लाने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने निहायत ही असामान्य हालात में और निहायत ही कठिन हालात में आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की है। हम इस पूरी रिपोर्ट को आपके सामने पेश करेंगे। इस पूरे सफर में मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी मौजूद हैं, जो मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। उनसे भी मैं बात करूंगा, मगर सबसे पहले आइए आगाज करते हैं इस सबसे बड़ी खबर का। देश की राजधानी दिल्ली से 3700 किलोमीटर दूर उत्तरी इराक का कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान की इन पहाड़ियों के बीच सच की पड़ताल करने पहुंचा एबीपी न्यूज। इराक के मोसुल से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल में पहुंचा एबीपी न्यूज। वही मोसुल जहां 10 जून को आतंकी संगठन आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया था। वही सुन्नी चरमपंथी आतंकी संगठन आईएसआईएस, जिसकी दहशतगर्दी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बेरहमी से निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इसी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने 40 भारतीय मजदूरों को अगवा किया था। 11 जून को अगवा किए गए 40 भारतीय मजदूरों का पिछले 165 दिन से कोई अता पता नहीं है। ज्यादातर मजदूर पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब से 3700 किलोमीटर दूर रोजी की तलाश में मोसुल पहुंचे थे, लेकिन आतंकवादियों के कब्जे में पहुंच गए। 165 दिन के बाद पहली बार सामने आने वाले हैं वो 2 चश्मदीद, जिन्होंने आखिरी बार उन भारतीय मजदूरों को देखा था। पहली बार चश्मदीद सुनाने जा रहे हैं उस रात की कहानी जब भारतीय मजदूरों को गाड़ी में भरकर ले जाया गया। बांग्लादेश के इन 2 चश्मदीदों से एबीपी न्यूज की मुलाकात इराक के इरबिल शहर में हुई। दरअसल एबीपी न्यूज भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ इराक की राजधानी बगदाद से करीब 400 किलोमीटर दूर कुर्दिस्तान पहुंचा था। श्री श्री रविशंकर इस इरादे के साथ इराक पहुंचे थे कि वो आईएसआईएस के मुखिया अल बगदादी से बातचीत करके इस दहशतगर्दी को बंद करने का कोई रास्ता निकाल सकें। हालांकि श्री श्री रविशंकर की आतंकियों से कोई बातचीत नहीं हो पाई। श्री श्री रविशंकर के साथ ही एबीपी न्यूज भी इराक के कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद था। एबीपी न्यूज ने 40 भारतीय मजदूरों को ढूंढने की कोशिश की
और इस कोशिश के दौरान ही एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की मुलाकात शफीकुल इस्लाम और हसन नाम के 2 बांग्लादेशी नागरिकों से हुई, जो भारतीय मजदूरों के अगवा होने के बाद उनके साथ थे। इन दोनों चश्मदीदों ने बताई है झकझोर देने वाली सच्चाई। एक दिन 10 बजे एक रोटी मिलतो, बस थोड़ा थोड़ा रोटी, खाना नहीं मिलतो। 4-5 दिन तक उधर हम लोग। शफीकुल इस्लाम और हसन सुना रहे हैं आतंकी संगठन आईएसआईएस की दहशत की खौफनाक दास्तान। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, हाँ, हमें छोड़ दो। मुसलमान हो जाएगा, बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। कौन था वो शख्स जो 2 गोलियां खाने के बाद भी मौत के मुंह से बचकर वापस आया था? पूरा आदमी मर दिया, उसको गोली मारा लेकिन वो बच गया। उसको 2 गोली लगा इधर ही, वो लेकिन आईएस के मालूम है ये मोर गया, उसको लात्ती मारा ऊपर में, लेकिन नहीं मरा। शफीकुल इस्लाम और हसन का दावा है कि 40 अगवा भारतीयों में से सिर्फ एक ही जिंदा लौटा, वो है हरजीत। शफीकुल इस्लाम और हसन का दावा है कि अगवा हुए 40 भारतीयों में एक हरजीत बचकर भाग आया था और उनके पास पहुंचा था। शफीकुल इस्लाम और हसन का दावा है कि हरजीत ने उन्हें बताया कि अब कोई नहीं बचा है। शफीकुल इस्लाम और हसन का दावा है कि हरजीत इरबिल में ही कहीं पर है। क्या है उस रात की पूरी कहानी? कहां हैं वो 39 भारतीय? कहां है धर्मेंद्र? कहां है गोविंदर? कहां है हरीश और हरसिमरनजीत? क्या आईएसआईएस ने मार दिया 39 भारतीय मजदूरों को? बहुत दिन बाद बहुत बड़ी खबर। देखते रहिए सिर्फ एबीपी न्यूज पर। इस सच्चाई को आप तक पहुंचाना और आपके लिए यह सच्चाई सुनना बहुत आसान काम नहीं है, मगर एबीपी न्यूज का काम आपसे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस खौफनाक सच्चाई को आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मगर हम आपको बता दें कि इसको लेकर जो पूरी जांच पड़ताल है, हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल ने पूरी तस्दीक की, उसकी तमाम कॉन्फर्मेशंस किए, तमाम पहलुओं को आप तक पहुंचाया और इसका पहला सिरा इस रिपोर्ट के जरिए सामने उभर कर आ रहा है। पहला सिरा यानी कि शफीकुल इस्लाम। सबसे पहले आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। इरबिल शहर उत्तरी इराक में पड़ने वाले कुर्दिस्तान की राजधानी, जो फिलहाल आईएसआईएस के खूंखार आतंकवादियों के चंगुल से बचा हुआ है। इरबिल में ऐसे हजारों लोग हैं जो इराक के अलग अलग ठिकानों से आईएसआईएस के आतंकवादियों से बचकर पहुंचे और यहां ठिकाना बनाए हुए हैं। इसी इरबिल शहर में एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल तलाश कर रहे थे उन लोगों की जो मोसूल में अगवा हुए 40 भारतीयों की खोज खबर दे सकें। जगविंदर इरबिल की हर उस गली में घूम रहे थे जहां मोसूल से आए लोगों का ठिकाना था। यह तलाश जगविंदर को ले गई एक बांग्लादेशी नागरिक शफीकुल इस्लाम तक। शफीकुल इस्लाम पास के ही मोसूल शहर में उसी तोरिकुल नूरी हुदा नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, जहां 40 भारतीय नागरिक काम करते थे। शफी उन 91 लोगों में शामिल थे जिन्हें आईएसआईएस के आतंकवादियों ने 11 जून के दिन अगवा कर लिया था। आखिरी बार उन 40 लोगों को अपनी आंखों से देखने वालों में शफी भी था। हम लोग बागदाद से सीधा लिखा है, एक दिन के बाद मोसूल में लिखा है। मोसूल काम किया, फिर मिला तुम्हारा इंडिया पंजाब के आदमी था, 43 आदमी, 43 आदमी था उधर। 3 आदमी गया इंडिया में गया, फिर 40 बंदा था। हम लोग एक ही साथ में काम करता। हारिस है नाम, नून दुलाल, तावारी, पंजाब का आदमी ज़्यादा उधर। फिर एक दिन जुम्मरात को काम पूरा बंद कर दिया, बोला कार्गो इधर गाड़ी मारी कुछ नहीं चलेगा उधर। क्यों बंद कर दिया? दास उधर जंग लगेगा इसके लेकर बोला। बोले
काम बंद है, बस पूरा काम बंद कर दिया। फिर एक दिन 2 दिन हफ्ता के दिन पूरा जंग लगी, उधर से बम फूटिया, बम मारते बस। फिर हम लोग तारीख कितना, रविवार दिन होता, रविवार दिन पूरा दाश के कब्जा में गया मोसुल। फिर हम लोग बांग्लादेश के 51 आदमी और इंडिया 40 आदमी, 40 कितने? 40 आदमी। हाँ, फिर गाड़ी में लेके गया हम लोग का पासपोर्ट पूरा लेके गया, दाश पासपोर्ट लेके गया। रास्ता में गाड़ी रखा, उस टाइम हेलीकॉप्टर से बम गिरी हम लोग के ऊपर में। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने कुल 91 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें 51 बांग्लादेशी थे और 40 भारतीय। अपहरण के 4 दिन बाद आतंकवादियों ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 5 दिन ही था कायदे। फिर हम लोग बोला बहुत वो दास तो फिर कंपनी के आदमी था का उधर, उसको बोला हम लोग के इधर सुर दो, जाएगा, हम लोग जाएगा। बोले दास नहीं सुरा, बोले तुम लोग का आरबिल भेज देगा। उस दिन खाना लिखा याद से मुर्गी फ्राई, मुर्गी लिखा है। हाँ, दास लोग लिखा। हाँ, आतंकवाद खाना लिखा है, अच्छा खाना लिखा है। आसर के नमाज के थोड़ा पहला वो आ गया, खाना दिया, बोले खाना खाओ, पूरा आदमी खाना खाओ। खाना खाने के बाद आसर के नमाज के बाद एक ही फैक्ट्री के अंदर में 2 रूम है। बोले बांग्लादेश का आदमी थोड़ा साइड हो जाओ, इंडिया आदमी थोड़ा ए साइड में आ जाओ। उस दास के आदमी आया, 3-4 गाड़ी आया, उसको मुंह पूरा बांधा दास को, काला कपड़ा वो लेके गया। हम लोग फोन किया 2-3 दफा फोन, वो लोग बहुत उसको हाथ में पाक रही है, पाँव में पाक रही है, टेलीफोन में बात हो गया। बोले हम लोग मुसलमान होएगा, उसको नहीं सुरा। तो फिर उसको पैसा मोबाइल पूरा दास लोग लेके गया। आप सबका? हम लोग का नहीं, आपका नहीं, जो इंडिया के लोग। हाँ, वो फोन पे किसने बात किया? हम लोग बात किया। वो जे मैं बोला किधर लेके जाएगा उसको, वो गाड़ी में जिस टाइम गया उसको किया मेडिसिन दिया, गाड़ी में मालूम नहीं, उसको निश्वास नहीं तो नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आपको 2 कमरों में अलग अलग बंद कर दिया, अलग उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी इधर आ जाओ, इंडियन इधर आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ। फिर क्या किया उन्होंने? जो मुंह में कपड़ा ढके हुए थे उनके पास हथियार थे? उसको बहुत हथियार है, बहुत, एक गाड़ी पूरा हथियार है। अच्छा। हाँ, हम लोग के सामने ऐसे ही पकड़ी है, किसी पकड़ी पूरा गाड़ी में, हम लोग देखा, खुद देखा। हाँ। अच्छा, फिर इंडियन को अपने साथ ले गया? हम लोग के साथ नहीं, उसको अलग लेके गया। अच्छा। नमाज माग आसर के नमाज के टाइम उसको लेके गया। अच्छा, उसको लेके गया। क्या वक्त था तब? टाइम कितना बजे का हुआ होगा? ओ आसर के नमाज 4 बजे का। सुबह? नहीं, शाम को। हाँ, शाम को। आतंकवादी 40 भारतीयों को लेकर जा चुके थे। 51 बांग्लादेशी अब भी आतंकवादियों के चंगुल में थे। बांग्लादेशियों से कहा गया कि उन्हें एरबिल में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद 40 में से एक भारतीय वापस इन बांग्लादेशियों से मिलता है। शफी ने बताया कि हरजीत नाम था उसका। क्या काम था उस कंपनी का? उधर से बिल्डिंग कनेक्शन के काम। अच्छा, उस कंपनी में ले गया फिर? हाँ, फिर उधर लेके गया, बोले आस पास रेत उधर ही रुकेगा, सुबह में आप लोग आरबिल लेकर जाएगा कुर्दिस्तान में। अच्छा, फिर हम लोग रूम में गया, देखा वो तुम्हारा इंडिया आदमी एक हारजीत, वो उधर आया, वो 40 आदमी के साथ था, एक ही साथ में था। 40 के साथ जो एक आदमी था हरजीत, वो वापिस आया। इसके बाद बांग्लादेश नागरिक शफीकुल इस्लाम ने जो कुछ बताया वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। वो वापिस आएगा, वो बोला 40 आदमी ऐसे ही बैठ करके रख क्या पूरा आदमी के गोली मार दिया। वो अपना खुद सो के आंखों में देखा,
पूरा मार दिया। वो एक लबास वो पूरा मोरा के बस ऐसे बोला मोर गया ऐसे गया। उसको पाव उसको लाठी मारा, 2-3 लाठी मारा, वो आईएएस आदमी मारा। बोले ये तो मोर गया। फिर वो नहीं मरा, वो बच गया। वो आ गया पुलिस के पास, उधर रास्ता में बहुत पुलिस हो। तो एक बार मुझे दोबारा बताओ कि वो हरजीत ने आपको बताया कि सब लोगों को बिठा के गोली मार दिया। पूरा आदमी मार दिया, उसको गोली मारा लेकिन वो बच गया। उसको 2 गोली लगा इधर ही वो, लेकिन आईएएस के मालूम है ये मोर गया। उसको लात्ती मारा ऊपर में लेकिन नहीं मरा। मोरा के ऐसे ही ये गया, तमाशा गया मोरा के। तो उसने बताया कि जहां आपको रखा गया था जिस कपड़ा वाली फैक्ट्री में, वहां से जब उनको पिकअप गाड़ी में ले गए डाल के, तो हरजीत ने बताया